मुबारकबाद पेश करता हूं। आपने दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तानी एक खुददार और गैरतमंद कौम है। हमारी इज्जत, हमारा वकार और खुददारी हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी सरजमीन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। दंदान शिकन जवाब। आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। खिताब में कहा, हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को जेब देता है। पाकिस्तान के शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। झपटना, पलटना और पलटकर झपटना हमारे जवानों ने साबित किया। यकीन है कि आबी वसाइल और जम्मू और कश्मीर के तनाज़े समेत तमाम मसाइल का पुरअमन हल निकाला जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल, नेवल चीफ एडमिरल को सलाम पेश करता हूँ। पाक फौज के हाथों भारत का गुरूर चकनाचूर। भारतीय फौज को चंद ही घंटे में अम्मी याद आ गई। अरबों डॉलर के नुकसान के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत को मजीद तबाही से बचा लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत सीज़फायर पर राजी हो गए। तवील बातचीत और अमेरिकी सालसी कामयाब रही। पाकिस्तान और भारत की मजबूत साबित कदमी क़यादत पर बेहद फख्र है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बोले कि पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया। ट्रंप की ट्वीट से साबित हुआ कि पाकिस्तान को भारत से कमतर ताकत नहीं समझा जा सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान भारत जंगबंदी मुआहदे में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वेंस ने वाज़ेह फ़र्क डाला। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान टेमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मौजूदा कशीदगी को कम करने के लिए राबते जारी हैं। इधर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है। बार हो गई है, उसकी अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई। अनाउंसमेंट अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इधर से करेगी, उधर से नई दिल्ली से अनाउंसमेंट होगी। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अनाउंसमेंट से पहले मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ कि 4:30 बजे सीज़फायर हो गई है। बोल फिर बाजी ले गया। सीज़फायर की खबर सबसे पहले बोल न्यूज ने ब्रेक की। सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक ने 4:53 पर बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सीज़फायर का बताया, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 5:03 पर ट्वीट करके तस्दीक की। जंग से हम तक बोल ने पहुंचाई हर खबर सबसे पहले। जंग के महज पर भी बोल रहा पाक फौज के साथ। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक बहरिया का भी भरपूर किरदार। समंदर के मुहाफिजों की मजबूत और जामे हिकमत अमली के सबब भारतीय बहरिया की हिम्मत ही न हुई। पाकिस्तान नेवी ने इंडियन नेवी को ऐसा कोई मौका नहीं दिया कि वो समंदर से कराची या पाकिस्तान के किसी दूसरे साहिली शहर पर मिसाइल दाग सके। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान नेवी मुसलसल समंदरी गश्त करती रही, जिसके बाइस इंडियन नेवी समंदरी रास्ते से किसी किस्म की जहरियत की हिम्मत न कर सकी। दुश्मन ने घुटने टेके तो अवाम फतह के नारे लगाते सड़कों पर निकल आए। शहर शहर गली गली जश्न। पाकिस्तान ने तूल अर्ज और आज़ाद कश्मीर में रात गए तक जश्न। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। गाड़ियों में जंगी तराने बजाए। मिठाइयाँ तकसीम की गईं। सियालकोट के शहरियों ने बॉर्डर से आने वाले पाक फौज के टैंकों और एहलकारों पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की।
फूलों के हार पहनाए, फौजियों को बुके पेश किए। लाहौरियों का जज्बा भी बीतने पाक फौज को जबरदस्त खिराज तस्लीम। पुरजोश शहरियों ने कोर हेडक्वार्टर के बाहर तैनात फौजियों पर गुलपाशी की। इस्लामाबाद में भी जश्न का समा। भारत से मुज़ाकरात में मसला कश्मीर भी ज़ेरे गौर आएगा। सिंध ताश मुआहदे और दहशतगर्दी के मसले पर भी बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत को खुशफहमी थी कि वो पाकिस्तान को रगड़ा देकर अपनी शराइत मनवाएगा। पाकिस्तान ने दुश्मन की ताकत का गरूर खाक में मिला दिया। भारत की बिला जवाब जंगी हिकमत अमली के खिलाफ बंद। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानियों का एहतजाजी मुजाहरा। स्विट्जरलैंड के दारुल हुकूमत बंद में एक पुरअमन लेकिन पुरजोश एहतजाजी मुजाहरा मुनक़िद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत की। ये मुजाहरा भारत की जानिब से बिला जवाब जंगी हिकमत अमली और इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए किया गया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर की तफसीलात से पर्दा उठा दिया। टीवी इंटरव्यू में सनसनीखेज इंकशाफात किए। बताया, पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जंग बंदी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो की कोशिशों से हुई। बरतानवी सहाफ़ी एम्बुसन अतरजन ने कहा कि भारत को तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। भारत ने अरबों डॉलर्स का असलहा खरीदा था, इसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। पाक भारत जंगबंदी पर आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि उम्मीद है कि सीज़ फायर तनाव में कमी के लिए मुस्बत कदम होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का चीनी हम मनसब से राब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ब्त व तहम्मुल और ज़िम्मेदाराना रवैये को सराहा। कहा कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और आज़ादी के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने भी जंगबंदी माहदे का खैर मकदम किया। कहा कि उम्मीद है कि माहदा ख़ित्ते में अमन व अमान की बहाली का बाइस बनेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी खुशाइन है। पाकिस्तान के 400 ड्रोन भारतीय हदूद में परवाज करते रहे। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने भारतीय आर्मी चीफ मोदी की रिहाइशगाह पार्लियामेंट को निशाना बनाया, जिसके बाद भारतीय सियासी अस्करी क़यादत ने ट्रंप से सीज़ फायर कराने की दरख्वास्त की। सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक की बोल से गुफ्तगू। कहा, भारतीय आर्मी चीफ और मोदी के बंकर्स में छुपने की इतलात भी हैं। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय मीडिया ने तबाही का एतराफ कर लिया। भारतीय मीडिया के झूठ की फैक्ट्री ने सच्चाई के आगे घुटने टेक दिए। गोदी मीडिया कल तक पूरे पाकिस्तान को फतह करने के झंडे गाड़ रहा था, जबकि भड़के मारने वाले गोदी मीडिया को आलमी सतह पर सख्त हजीमत का सामना। गोदी मीडिया भारतीय हुकूमत और फौज पर ही सवाल उठने लगे। सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब है। मुसाफिरों से गुजारिश है कि अपनी परवाज़ों के ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए मुतालिका एयरलाइन से राबता करें।
पाक भारत कशीदगी की वजह से मुतासर हज परवाज़ से बहाल। मुख्तलिफ एयरपोर्ट हज परवाज़ों के लिए सऊदी अरब पहुँचने का अमल जारी। रात 12 बजे से लेकर 9 बजे तक कुल 7 हज फ्लाइट सऊदी अरब पहुँची। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से हज फ्लाइट बहाली का काम पहले मरहले में किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी तनाव में कमी के बाद खेल की सरगर्मियां जल्द शुरू होने का इम्कान। पीसीबी की जानिब से पीएसएल के बकिया मैचेस की बहाली की कोशिशें तेज। भारतीय जाहिरियत के बाइस पीएसएल 10 के 8 मैचेस को मुलतवी कर दिया गया था। बोर्ड ने फ्रेंचाइज मालिकान से मुशावरत का आगाज कर दिया। बोर्ड और टीम मालिकान के दरमियान अहम इजलास जल्द मुतवक्के। मुमकिन तौर पर बकिया मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में दोबारा शेड्यूल किए जा सकते हैं। कोयटा में पहली बार इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। 9 ममालिक के बॉक्सर की शिरकत। पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड बैंटमवेट गोल्ड टाइटल जीत लिया। 12 राउंड पर मुश्तमिल फाइट में वेनेजुएला के वेंस्टन को 9वें राउंड में नॉकआउट किया। जर्मन फुटबॉल लीग के चैंपियन बायर्न म्यूनिख ने अपने आखिरी लीग मैच में मॉन्चेनग्लाडबाख को 2-0 से हरा दिया। इंग्लिश स्ट्राइकर हैरी केन ने भी एक गोल करके जीत में हिस्सा डाला। फ्रेंच लीग में पेरिस सेंट जर्मेन ने मॉन्टक्लेयर के खिलाफ 4-1 से फतह समेटी। गॉनकालो मॉस के हैट्रिक। अमेरिका के मेजर सुपर लीग में इंटर मियामी को टॉप सीड यंग सिनर एलेक्स डी मेनियल, कैस्पर रोड और लॉरेंसो की इटालियन ओपन टेनिस के तीसरे राउंड में रसाई। 4th सीड टेलर फ्रिट्ज को हैमिल्टन मार्कस गैरोन के हाथों अपसेट। शिकस्त वुमेन सिंगल में 2nd सीड एगा स्वातिक को डेनिला कॉलिंस के खिलाफ शिकस्त। मेडिसिन केस भी शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई। डुकाटी के मार्क मार्क्वेज मुसलसल 6 स्प्रिंट रेसेस जीतने वाले पहले राइडर बन गए। स्पेनिश राइडर ने फ्रेंच जीपी में रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए मुकर्ररा फासला 19 मिनट 49 सेकंड में तय किया। फतह की बदौलत चैंपियनशिप में दोबारा बरकरारी हासिल कर ली। एलेक्स मार्क्वेज दूसरे और फर्मिन एलिकडिग्वेयर तीसरे नंबर पर रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।